सुविधानुसार उपासना के लिए आसन ग्रहण करना है। स्थिरता पूर्वक बैठ करके कोमलता से आंखें बंद करें। आंखें बंद करके शरीर के अंगों को शिथिल करें। और मन को शांत करें। अपने मन को ईश्वर के विचारों में लगाएं। मेरे साथ कुछ वाक्यों का उच्चारण करें। ईश्वर एक है। ईश्वर निराकार है। ईश्वर सब जगह रहता है। ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है। ईश्वर में आनंद है। ईश्वर सदा न्याय करता है। जो ईश्वर से डरता है किसी से नहीं डरता। जो ईश्वर से नहीं डरता उसे सबसे डरना होता है। हे ईश्वर, आप हमारी शाश्वत माँ हैं। आप हमारे शाश्वत पिता हैं। आप हमारे शाश्वत गुरु आचार्य हैं। आप ही हमारे कर्मफल दाता शाश्वत न्यायाधीश राजा हैं। इसीलिए हे प्रभु, आप ही हमारे उपास्य देव हैं। आपके अलावा हम किसी अन्य को उपास्य देव नहीं मानते। हे भगवान, मैं आत्मस्वरूप एकदेशी अल्पशक्तिमान चेतन तत्व हूँ। आप सर्वदेशी सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ हैं। हे प्रभुदेव, अपने अल्प ज्ञान को आपसे जुड़कर बहुज्ञ होना चाहता हूँ। अपने समस्त दुखों क्लेशों को पीछे छोड़ आनंद रस से अपनी झोली भरना चाहता हूँ। हे प्रभुदेव, थोड़े से काल के लिए वैदिक संध्या के मंत्रों के माध्यम से, अर्थ चिंतन के माध्यम से भीतर ही भीतर आपसे संबंध जोड़ना चाहते हैं। कृपा करके आज की उपासना में हमें सफलता प्रदान करें। गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आपने सुनना है। ओम, हे परमपिता, ओम आपका मुख्य निज नाम है। आप सर्वरक्षक हैं। अ उ म 3 वर्णों से ओम शब्द बना। भूलोक स्थूल जगत संबंधी आपके विराट, अग्नि, विश्वादि नाम हैं। उकार से अंतरिक्ष लोक सूक्ष्म जगत संबंधी आपके हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस आदि नाम हैं। तथा मकार से हे देव,
कारण जगत दिवलोक संबंधी आपके ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ आदि नाम हैं। बहु प्रकार के जगत के प्रकाशक आप विराट हैं। ज्ञान स्वरूप प्राप्त होने, पूजा सत्कार करने योग्य सर्व अग्रणी आप अग्नि हैं। सारा विश्व आपके अंदर और विश्व के कण कण में समाये आप विश्व हैं। बड़े बड़े सूर्य आदि पिंडों को अपने गर्भ में उत्पन्न करके धारण, संचालन आदि करने से आप हिरण्यगर्भ हैं। बलवानों में अति बलवान, हम सब जीवों के अंतर्यामी, धारक, पालक, पोषक, प्रेरक आप वायु हैं। ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित सकल जगत के प्रकाशक आप तेजस हैं। हे प्रभुदेव, इस समूचे ब्रह्मांड के अकेले स्वामी, हम जीवों के भी आप ईश्वर हैं। कभी आपका विनाश नहीं होता। अखंड एक रस, सर्वत्र ओतः प्रोत आप आदित्य हैं तथा आपको भ्रांति कभी नहीं होती। ऐसे प्रकृष्ट ज्ञान युक्त आप प्राज्ञ हैं। मेरे स्थूल अस्तित्व में प्राणों के माध्यम से मुझ में जीवन धारण करता आप भू हैं। आपको कभी दुख नहीं छूता और हमें भी अंतःकरण में अविद्या को दूर कर विवेक का प्रकाश कर हमारी अविद्या को भी दूर करके दुखों से उबारने वाले आप हैं। भुवः तथा अपना नित्य आनंद दे करके हमें भी आनंदित करने वाले आनंद स्वरूप आप स्वः हैं। हे सविता देव, आपने ही सारे संसार को रचा, सूर्य आदि को आपने प्रकाशित किया, हमें सब प्रकार के ऐश्वर्य आपने दे रखे हैं। वरेण्यम, आप अतिश्रेष्ठ होने से वरण करने योग्य हैं। भर्गः, आप अविद्यादि क्लेशों के नाशक हैं। यन्निरुपद्रवम निष्पापम निर्गुणम शुद्धम सकल दोषरहितम पक्वम परम अर्थ विज्ञान स्वरूपम तद्भर्गः। हे देवादिदेव, देवस्य अत्यंत कामना करने योग्य आपके दिव्य तेज का धीमहि हम सब साधक साधिकाएं आपके अमृत पुत्र पुत्रियां ध्यान कर रहे हैं, आपको अपने अंदर धारण कर रहे हैं। यह हे परमपिता परमात्मा नः हमारी धियः बुद्धियों को प्रचोदयात्, आप सदा सन्मार्ग में प्रेरणा करते रहिए। उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित करते ही हैं आप। मैं भी आपके साथ जुड़ा रहूं स्मृति रूप में दिन भर, आपसे एक क्षण के लिए भी विस्मृति न हो, ऐसी मेरी बुद्धि पवित्र बनाइए। अथ आचमन मंत्र। ओम शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे परमपिता परमात्मन, शम, आप हमारा कल्याण कीजिए, कल्याण के पथ पर हमें सदा चलाइए। देवी ही सकल जगत के आप प्रकाशक हैं। हे भगवान, यद्यपि यह संसार आपने हमारे लिए बनाया, किंतु हमें निर्देश भी तो दिया कि त्याग पूर्वक ही हम इसका भोग कर पाएं। अभीष्ट, ये मेरे सच्चे अभीष्ट तो आप ही हैं। संसार तो आपकी प्राप्ति के लिए साधन मात्र है, अतः अनासक्त होकर भोग करते हुए पीतये, आपकी प्राप्ति के लिए, मोक्षानंद के लिए भी मैं विशेष कर पुरुषार्थ कर पाऊं,
इस भवसागर का मेरे जीवन में अंत हो और आपके ज्ञान आनंद में अव्याहत गति से विचरण करने का मेरा सौभाग्य हो, अर्थात सब ओर से मुझ पर सुख वर्षा कीजिए। संयो अभिस्रवंतु नहा, मेरे जीवन में कभी दुख, कष्ट, अभाव, दीनता, परेशानी, संकट, बाधा उपस्थित न होने पाए, अपितु भीतर से मैं सदा शांत, प्रसन्न, संतुष्ट, निर्भीक बना रहूं और मेरा लौकिक जीवन भी नानाविध सुख समृद्धियों से भरा पूरा हो। देने का सौभाग्य हो हे प्रभु, जैसे आप सदा हमें देते हैं। जीवन में सुख ही सुख हो, आनंद ही आनंद हो। अथ अंगस्पर्श मंत्रः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुश्चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतलकरपृष्ठे। हे परमपिता परमात्मन, वाक, प्राण, चक्षु, श्रोत्र सप्त ऋषियों के माध्यम से अपने अस्तित्व में ब्रह्म को अर्थात शुभ ही शुभ को आभरण करने का मेरा सौभाग्य बने, कहीं से कहीं तक अशुभ अस्तित्व में न जाए। वाक वाक, वाणी के चारों स्तर, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, आरोह एवं अवरोह क्रम की साधनाओं से पवित्र हों। परास्थल मुझ आत्मा के साथ आप जुड़े हैं। पश्यंती स्तर बुद्धि अर्थ धरातल आप हमसे जुड़े हैं। मध्यमा मन इंद्रियों के माध्यम से आपका हमसे जुड़ाव है तथा वैखरी आप ही की ऊर्जा से हम शब्द प्रकटन रूप अपने विचारों का संप्रेषण अन्यों तक कर पाते हैं। हे देवादिदेव, वाणी मेरी मधुर हो, हितकारी हो, उपयोगी हो, सत्य हो। प्राणः प्राणः, प्राणों के माध्यम से आप मेरे जीवन आधार हैं। अपान के माध्यम से शरीरस्थ मल अपशेष के निष्कासक आप हैं। समान के माध्यम से खाए पिए अन्न रस को पचाकर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि में वितरण कराने वाले आप हैं। व्यान के माध्यम से हृदयस्थ होकर समूचे शरीर में चेष्टा विशेष को आप ही संपन्न करते हैं तथा उदान के माध्यम से कंठस्थ होकर खाए पिए अन्न रस को अन्न नली का माध्यम से आमाशय में पहुंचाते स्थूल शरीर में तथा साधना अवस्था मुझ जीवात्मा की ऊर्ध्व गति आप कराते हैं। सूक्ष्म में श्रोत्रम निचक्षुः चक्षुः, हे प्रभु, तीनों अनादि तत्व आप परमात्मा, हम जीवात्माएं और आदि मूल कारण प्रकृति, इनका पृथक पृथक ज्ञान, संसार, जीव और ईश्वर तत्व ज्ञान मुझे भी आप कराइए। श्रोत्रम श्रोत्रम, श्रोत्र का संबंध दिशाओं से है। आप मेरे प्राची सामने, दक्षिणा दाहिनी ओर, प्रतीची पीछे, उदीची बाईं ओर, ध्रुवा नीचे, ऊर्ध्वा ऊपर, अदिति अनंत दिशाओं में सर्वत्र ओतः प्रोत हैं, इसका मुझे भी यथावत भान कराइए। नाभि ही मेरा अन्नमय कोश, हृदयम प्राणमय कोश, कंठः मनोमय कोश, शिरः अर्थात भ्रू मध्य विज्ञानमय कोश, मैं इनमें उत्थान कर पाऊं, सात्विक खान पान नियमित दिनचर्या द्वारा ताउम्र स्वस्थ रह पाऊं, तपस्वी जीवन प्राणायाम आदि के द्वारा अपने प्राण संस्थान को सशक्त कर पाऊं, स्व स्वास्थ्य संस्थान जिससे सशक्त हो, अपने मन के विचारों को, संकल्प विकल्पों को दिन भर शिव संकल्पों से भर पाऊं,
और ज्ञान विज्ञान की वृद्धि आगम स्वाध्याय प्रवचन व्यवहार द्वारा निरंतर करता रहूं और आनंद का भागी बनता रहूं। बाहुभ्याम यशो बलम, यश प्रतीक है कर्म का, बल प्रतीक है उपासना का। कर्म उपासना द्वारा, अविद्या द्वारा संसार सागर से तर के ज्ञान अर्थात विद्या द्वारा मैं मोक्ष का भागी बन सकूं। करतल कर पृष्ठे, आपने मुझे भीतर 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां प्रदान की हैं। इनको धर्माचरण में स्थिर कर, अधर्माचरण से रोककर इंद्रियों का अथर्वण मैं सिद्ध करके योगाभ्यास में गति कर पाऊं, ऐसा मेरा जीवन बनाइए। अथ अंग स्पर्श मंत्रः। ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। हे परमपिता परमात्मा, भूः, आप प्राणों के भी प्राण हैं, हमारे जीवन आधार हैं। पुनातु शिरसि, सिर में मेरे आनंदमय कोश को पवित्र कीजिए। मैं भी प्राणोत्थान के द्वारा सत्यम स्तर तक ऊपर उठ करके ज्ञान कर्म उपासनाओं द्वारा और आपकी स्तुति प्रार्थना उपासनाओं के द्वारा क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्थाओं से ऊपर उठकर एकाग्र और निरुद्ध समाधियों में आपका साक्षात्कार कर पाऊं, स्वयं को भी जान पाऊं। हे प्रभुदेव, भुवः पुनातु नेत्रयोः, आप दुखों से रहित हैं, हमें भी दुखों से उबारते हैं। नेत्र में मेरे विज्ञानमय कोश को पवित्र कीजिए। जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों के प्रति तटस्थ होकर अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाकर हर प्रकार के दुखों से मैं ऊपर उठ सकता हूं, ऐसा मेरा जीवन बनाइए। स्वः पुनातु कंठे, आप आनंद स्वरूप स्वः हैं, कंठ में मेरे मनोमय कोश को पवित्र कीजिए। हे देवादिदेव, दिन भर वैचारिक धरातल पर शुभ ही शुभ विचारों के द्वारा सत्वगुण को धारण करते प्रसन्न रह पाऊं, और ऐसा करने का मैं आज संकल्प भी लेता हूं। हे भगवान, महः पुनातु हृदये, आप महान हैं, पूज्य हैं। मेरे प्राणमय कोश को हृदय में पुष्ट कीजिए। हे प्रभुदेव, हृदय की अविद्या रूपी गांठें खोल, सारे संशय मिटा, सकाम कर्मों के बंधनों से शिथिल कर भीतर बाहर व्यापक आपके दिव्य स्वरूप को जानने समझने का मेरा सौभाग्य जगाइए। जनः पुनातु नाभ्याम, आप सकल जगत उत्पादक है। नाभि में मेरे अन्नमय कोश को पवित्र कीजिए, अर्थात ताउम्र में स्वस्थ रह पाऊं, जिससे इसी जन्म में धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि हो पाए। तपः पुनातु पादयोः, मेरा भूमय बाहरी जीवन व्यवहार अन्यों के साथ और भुवः में आंतरिक चिंतनात्मक स्तर तप के माध्यम से पवित्र हो। सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, फिर से एक बार मेरे सिर को पवित्र करो, जिससे जब जब मैं उपासना योग से आपसे जुड़ पाऊं, समाधि योग से आप में अव्याहत गति से विचरण कर पाऊं। खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, हृदय में हम आपका ध्यान करते हैं। हे प्रभुदेव, खम आकाशवत आप व्यापक हैं, सबसे बड़े हैं। आपकी उस दिव्य छवि को हम धारण करते हैं। अंतर बाह्य मेरे समुचे अस्तित्व को
पवित्र, निर्मल, शुद्ध, दोष रहित, त्रुटि रहित, अगमुक्त कीजिए, दिव्य बनाइए। अथ प्राणायाम मंत्र। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। हे देवादिदेव, प्राणाधार भू आप हैं, दुख हरता भुवः हैं, आनंद प्रदाता स्वः हैं, महान एवं पूज्य महः हैं, सकल जगत उत्पादक जनः हैं, दुष्टों के दंडदाता एवं ज्ञान स्वरूप तपः हैं, सत्यम आप अविनाशी हैं। आइए कम से कम 3 बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करें। इसके करने से भीतर की अशुद्धि जाती है, ज्ञान की दीप्ति होती है, विवेक का स्तर बढ़ता है। तो कम से कम 3 प्राणायाम करने हैं। अथ अघमर्षण मंत्राः। ओम ऋतं च सत्यं चाभिद्धा तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। हे परमपिता परमात्मन, ऋतम आपके अंदर इस सृष्टि को बनाने का ज्ञान विज्ञान नित्य रूप से विद्यमान है। अभिद्धा तपसः उसी ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से सत्यम अजायत इस विशाल ब्रह्मांड रूप जगत को, संसार को आपने रचा हम जीवों के लिए, जिससे हम भोग अपवर्ग रूपी प्रयोजनों को सिद्ध कर पाएं। इस सृष्टि का अपने लिए आपका कोई प्रयोजन नहीं। ततो रात्र्य जायत उसी ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से प्रलय रूपी रात्रि को करने का सामर्थ्य भी आप अपने अंदर रखते हैं। ततः समुद्रो अर्णवः उसी ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से पृथ्वीस्थ जलाशय समुद्र नामक, आकाशस्थ जलाशय अर्णव नामक आपने उत्पन्न किया। जैसे सृष्टि आप बाहर बनाते हो, मेरे भीतर भी तो करते हो। चित्त के अंदर जन्म जन्मांतर के संस्कार बीज रूप में जो संग्रहित हैं, इसी को हम अर्णव रूप से जानते हैं। और स्थूल शरीर में कोशिका कोशिकाओं में, झिल्ली के अंदर जीन स्तर पर इस जन्म से संबंधित जो संस्कार आशय है, यही तो समुद्र है। द्वितीय मंत्र।
ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वशी। हे परमपिता परमात्मन, पृथ्वीस्थ जलाशय समुद्र नामक, आकाशस्थ जलाशय अर्णव नामक उत्पन्न करने के अधिपश्चात आपने संवत्सरो अजायत क्षण मुहूर्त प्रहर आदि काल की रचना की, अर्थात पृथ्वी को गति दे करके सूरज के चारों ओर जब आप घुमाते हो तो 1 वर्ष होता है। अहोरात्राणि विदधत्, ऐसे ही आपने दिन और रात भी रचे। पृथ्वी जब अपनी कीली पर घूमकर 1 चक्र पूरा करती है तो दिन और रात होते हैं। जैसे बाहर आप सृष्टि रचना करते हो, मेरे भीतर भी तो 1 संवत्सर है और दिन रात है। मेरा चित्त आपने त्रिगुणात्मक रचा है। गुणों के उभरने दबने से इसके अंदर क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त आदि अवस्थाओं में परिभ्रमण आप मुझे कराते हो। जो संस्कार मैंने इकट्ठा किए हैं रजोगुणी तमोगुणी, यही मुझे संसार उन्मुख बनाए हुए हैं, जिससे मैं अघों में अविद्याग्रस्त होकर के संलिप्त होता हूं। हे प्रभुदेव, आपके साथ संयुक्त होकर के सत्वगुण को उभार के देवत्व को प्राप्त करके हर प्रकार से अघों से मुक्त होना चाहते हैं। जब हमारी बुद्धि सात्विक होती है, मन इंद्रियों का भी हम पूर्ण नियंत्रण में रखकर सदुपयोग करते हैं, तो हमारे जीवन में विवेक ज्ञान का प्रकाश होता है। यही तो हमारे सुदिन हैं। और जब बुद्धि मलिन होती है, मन इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं, अनिष्ट चिंतन, अनिष्ट वाणी प्रयोग, अनिष्ट क्रियाओं द्वारा नानाविध पापों को करके अघों में संलिप्त होकर के दुख अज्ञान बटोर लेते हैं। हे देव, ऐसा मेरा जीवन बनाइए। विश्वस्य मिषतो वशी, आपने सब संसार को अपने वश में किया, ऐसे ही मैं भी अपने मन इंद्रियों को वश में करके परम सात्विक अवस्था को प्राप्त कर सकूं और अघों से ऊपर उठ सकूं। तृतीय मंत्र। ओम सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम् अकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षम् अथो स्वः। हे देवादिदेव, जैसे बाहरी जगत में सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आदि को आपने धारण किया है, ऐसे ही मेरे अंदर भी बुद्धि रूपी सूर्य मन रूपी चंद्र में आप ओतप्रोत हैं। ये सृष्टि पूर्व कल्प के समान इस कल्प में भी आपने रची है, क्योंकि आप पूर्ण हैं, आपका ज्ञान भी पूर्ण है, इसलिए आपकी कृति एक जैसी होती है। उसमें नवीनीकरण या सुधारीकरण की संभावना नहीं रहती। ये देव, दिवलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक को जैसे बाहर आपने व्याप रखा है, ऐसे ही मेरे शारीर धरातल, मानस धरातल और मुझ आत्मा में, प्रकृति के कण कण में सर्वत्र आप ओतप्रोत हैं। ऐसी आपकी दिव्य छवि को धारण कर हम भी दिव्य हुआ चाहते हैं, सारी अशुद्धियों से पृथक हुआ चाहते हैं, सारे पापों से ऊपर उठना चाहते हैं। अथ आचमन मंत्र। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे देवादिदेव, हमने अपना कल्याण पहचान लिया। अगमर्षण से कचरा दूर होने पर यह संसार मेरे लिए अभीष्ट नहीं है। आप ही तो मेरे इष्ट देव हैं। हे देवादिदेव, आप ही की प्राप्ति के लिए नित्य प्रति क्रिया योग, योगांगों का अनुष्ठान करते हम अपने जीवन को पवित्र किया चाहते हैं, जिससे चहुं ओर से आपकी की जाने वाली प्राणी मात्र पर सुख वर्षा मुझ पर भी हो। हे देवादिदेव,
आपसे रक्षित पालित हम आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं, शांत हैं, निर्भीक हैं, संतुष्ट हैं, और आपने हमें भरपूर समृद्धि भी दे रखी है। ताउम्र इसका सदुपयोग करके सुख बांट सकें, आनंद बटोर सकें, ऐसा हमारा जीवन बनाइए। अथ मनसा परिक्रमा मंत्र। प्रथम मंत्र। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। हे परमपिता परमात्मन, प्राची सामने की दिशा के, अग्नि ही ज्ञान स्वरूप आप अधिपति हैं। मैं भी आपके साथ जुड़ के ज्ञानी बनना चाहता हूं। हे देव, असितः आप बंधन रहित हैं, मुझे भी बंधन मुक्त कराइए। हे भगवान, आप आदित्याः सूरज की किरणों और प्राणों के माध्यम से हमारे जीवन में रक्षक बने हुए हैं। आपसे लाभ उठाते हैं, आपके प्रति कृतज्ञ होते हैं। प्राणी मात्र के प्रति वैर भावना हमारे स्थूल अस्तित्व में जहां जहां कहीं हमने आरोपित की है, आपके पवित्र तेज में जलाकर दग्ध करते हैं। कभी मेरे अंदर किसी के भी प्रति मनमुटाव, वैर, दुख आदि पनपे ही ना। द्वितीय मंत्र। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। दक्षिणा दाहिनी दिशा के, हे परमपिता परमात्मन, आप इंद्र नामक अधिपति हैं। धर्म से पुरुषार्थी को सकल ऐश्वर्य प्रदाता हैं। मैं भी संकल्प करता हूं, धर्म से पूर्ण पुरुषार्थ करूंगा ताकि आपका सकल ऐश्वर्य मुझे भी प्राप्त हो। हे भगवान, तिरश्चिराजी टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलने वाले प्राणियों को उत्पन्न करके मानो आप हमें शिक्षित करना चाहते हैं। जब जब मैं भी रजोगुणी तमोगुणी होता हूं तो कुटिल होता हूं, मेरी गति अवरुद्ध होती है। हे प्रभुदेव, मैं भी अपनी सकल कुटिलताओं को छोड़ करके पितरः, इस सृष्टि में आपने जिन ज्ञानियों को उत्पन्न किया है उनका आलंबन लेकर के, उनके मार्ग का अनुसरण करके अपने सकल कर्मों को शुद्ध कर पाऊं और भीतर से पवित्र हो पाऊं। हे देवादिदेव, जब जब अन्यों से दुख ले लेते हैं, मन में क्रोध आदि उभार कर प्रतिशोध की भावना से प्रवृत्त होते हैं, ये सारा द्वेषज कर्माशय हमारा नष्ट हो, जिससे अहिंसा योग सिद्ध हो। तृतीय मंत्र। ओम प्रतीचिदिग्वरुणोऽधिपतिः पृदाको रक्षितान्नम इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। प्रतीचि पीछे की दिशा के, हे परमात्मन, आप वरुण नामक अधिपति हैं। वरुण अर्थात इस संसार के सर्वोत्तम राजा आप हैं। आपका शासन हम सब पे है।
आपकी आज्ञा पालन भक्ति ही हमारा कर्तव्य है। हे देवादिदेव, पृदाकु अजगर आदि विषधर प्राणियों को इस सृष्टि में आपने उत्पन्न किया। अन्न आदि के द्वारा सतत आप हमारे रक्षक पोषक बने हुए हैं। आपसे प्राप्त अन्न, उससे प्राप्त ऊर्जा का सदुपयोग आत्म चेतना प्रचेतित होने के लिए हम कर पाएं। उपासना योग से आपसे जुड़ते हुए अंतःकरण की अविद्या दूर करके द्वेषज कर्माशय को हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना चाहते हैं। हे प्रभु, ऐसा हमारा जीवन निर्दोष बनाइए, अहिंसक बनाइए। चतुर्थ मंत्र। ओम उदीचि दिक् सोमोधिपति स्वजो रक्षिताश निरिषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। उदीची बाईं दिशा के हे परमात्मन, आप सोम नामक अधिपति हैं। शांति आदि गुणों से भीतर से आनंद करने वाले आप हैं। स्वजः आप कभी जन्म नहीं लेते और हमें भी जन्म मरण के चक्र से छुड़ाना चाहते हैं। इसीलिए हमारी हृदय की अविद्या रूपी गांठें खोल दीजिए, संशय हमारे मिटाइए, बांधने वाले सकाम कर्मों से हमें ऊपर उठाइए, ताकि भीतर बाहर व्यापक आपके दिव्य सोम स्वरूप को, जो शांतिदायक है, ऐश्वर्यदायक है, हम भी धारण कर सकें। हे भगवान, अशनि ही आपने इस सृष्टि में विद्युत को उत्पन्न किया, जिसका संग्रहण कर जीवन में हम नानाविध प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं, आपके प्रति कृतज्ञ होते हैं। प्राणी मात्र के प्रति वैर भावना हमारे हृदय से सदा के लिए तिरोहित हो और सबके प्रति जैसे आप निश्चित प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, ऐसे ही मैं भी, मेरे हृदय से भी स्नेह की अविरल धारा सबके प्रति बहती रहे। ऐसा मेरा जीवन बनाओ। पंचम मंत्र। ओम ध्रुवा दिग्विष्णुरधिपति कल्माशग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। उदीची बाईं दिशा के हे परमपिता परमात्मन, आप सोम नहीं, ध्रुवा नीचे की दिशा के हे परमपिता परमात्मन, आप विष्णु नामक अधिपति हैं। विश्री व्याप्त हो, सर्वत्र अभिव्याप्त आप हैं। कोई ऐसा स्थान शेष नहीं बचा कि जहां आपका अस्तित्व न हो। कल्माशग्रीवः विरुदः, हे भगवान, आप हरित रंग वाले वृक्ष, लता, बेल, वनस्पति आदि के माध्यम से हमारे जीवन में सतत पोषण दे रहे हैं। हे देव, मानस धरातल पर जिन जिन से मनमुटाव है, जिन जिन के प्रति दुख संग्रहित किया गया है और दिन भर उसकी आवृत्ति भी करते हैं, आपके पवित्र तेज में जलाकर दग्ध किया चाहते हैं, जिससे मन प्रसन्न रहे, शांत रहे, द्वेष मुक्त रहे, आपकी उपासना में लगा रहे। छठा मंत्र। ओम ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षम् इषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः
इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ऊर्ध्वा ऊपर की दिशा के, हे परमपिता परमात्मन, आप बृहस्पति नामक अधिपति हैं, बड़ों से भी बड़े ब्रह्मांडों के पालन करता और हमें वेद ज्ञान के दाता आप हैं। श्वित्र परम पवित्र हैं आप, आपके संग से हम भी पवित्र हुआ चाहते हैं। वर्षम जैसे धरती पर वर्षा करके पृथ्वी को शस्य श्यामला करते हो, औषधि वनस्पतियों से भरते हो, ऐसे ही मेरे जीवन में भी आप ज्ञान वर्षा करो, अर्थात मैं भी वेद आगम के द्वारा आपकी ज्ञान वृष्टि का भागी बन पाऊं और मेरे भी कर्मों की फसल, शुभ कर्मों की फसल पुष्ट हो, प्रवृद्ध हो, खरपतवार रहित हो, जो मुझे उन्नत करे। हे भगवान, ज्ञान अग्नि में समस्त द्वेषज कर्माशय के संस्कार जो हमने चित्त में भी और इस जीवन में भी भर रखे हैं, आपके पवित्र तेज में जलाकर दग्ध करते हैं। ऋषि मुनियों का सा हमारा जीवन उदार हो, सहिष्णु हो, क्षमाशील हो, ताकि जब जब हम उपासना योग में प्रवृत्त हों, अव्याहत गति से, निर्बाध गति से आप में विचरण करने के भागी बन पाएं। मनसा परिक्रमा मंत्रों के माध्यम से हे प्रभु, भीतर ही भीतर आपसे जुड़ते हैं, आपके रचे पदार्थों से अनुभव करते हैं कि ये आपने बनाए हैं और हमें मुफ्त में दिए हैं। उनसे लाभ उठाकर आपके प्रति कृतज्ञ होते हैं। अपनी नास्तिकता को, जो दिन भर हम आपको विस्मृत रहते हैं, इसको दूर करने का यत्न करते हैं और सकल द्वेषज कर्मा से, अर्थात दुखमय स्थितियों से अपने मन को उबारते हैं। अथ उपस्थान मंत्र। ओम उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यं अगन्म ज्योतिरुत्तमम्। हे परमपिता परमात्मन, उत्तर और उत्तम क्रम में क्रमशः स्थूल सूक्ष्म कारण तक उन्नत होते हुए हम आपसे भीतर ही भीतर जुड़ना चाहते हैं। कैसे हैं आप? तमसः परि, अज्ञान अंधकार से सर्वथा रहित हैं। स्वः, सभी प्रकार के दुखों से पृथक आनंद स्वरूप हैं। पश्यन्त उत्तरम, प्रलय के अनंतर भी वर्तमान रहने वाले उस आपके दिव्य स्वरूप को। देवम देवत्रा, जो मेरे मन बुद्धि आदि भीतरी दिव्य पदार्थ हैं, अपनी दिव्यता लिए सदा ही उसमें आप विद्यमान हैं। उस चराचर जगत में व्यापक सूर्य रूप आपके परम उत्तम ज्योति को अगन्म हम भी प्राप्त होते हैं। भले ही अविद्या अंधकार के कारण आपको न देख पाएं साक्षात, फिर भी शब्द प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से आपको उपस्थित जान हम भी आह्लादित हैं, आनंदित हैं। द्वितीय मंत्र। ओम उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। हे परमपिता परमात्मन, आप जातवेदस हैं, उत्पन्न मात्र को जानने वाले हैं। कोई चीज आपसे छिपी नहीं है। हे भगवान, दृशे विश्वाय सूर्यम, ये आंखें न जाने कितने जन्मों से और इस जन्म में भी सदियों से आपको देखने के लिए तरस गई हैं। हे देव, भले ही अविद्या अंधकार के कारण, घने कोहरे के कारण अति निकटतम होते हुए आपको न देख पाएं, किंतु आपकी ये सृष्टि रचना
ये आपको दिखाने वाली झंडियां हैं, केतु हैं। इन्हीं के माध्यम से हम आपको चराचर जगत में व्यापक सूर्य रूप आपको अपने हृदय में स्थापित करते हैं। आप विषयक संस्कार शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण से दृढ़ करते हैं। तृतीय मंत्र, ओम चित्रम देवानाम उदगादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। हे परमपिता परमात्मन, आश्चर्य गुण कर्म स्वभाव वाले आप हैं। जैसे विद्वानों के हृदय में प्रकट होते हैं, मैं भी उस दिव्यत्व को प्राप्त करके आपकी कृपा का भाजन बन पाऊं। मेरे भी हृदय में आप प्रकट होइए। आप तो पहले से मेरे अंदर हैं, पर मुझे अपने होने का एहसास कराइए। हे देवादिदेव, अनीकम, भीतर के काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली लड़ाई झगड़ा मिथ्याभिमान आलस्य प्रमाद आदि के कारण मैं आपसे जुड़ नहीं पा रहा, और इनसे परम ऊपर उठने का परम बल आप ही तो हैं। तभी तो हम आपको अनीकम नाम से पुकारते हैं। आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, हे देव, जैसे बाहरी जगत में सकल सृष्टि को आपने धारण किया है, ऐसे ही मेरे अस्तित्व में हर कहीं ओतप्रोत आप हैं। सुख को भी आपने धारण किया है। चक्षु अर्थात आप दृष्टा हैं, जो सदा धर्म में वर्तमान हैं। उन वरुण के, जिन्होंने राग द्वेष से अपने को ऊपर उठाया, उन मित्रों के, और संसार में चलायमान भौतिक अग्नि के भी, चाहे स्थावर सृष्टि हो चाहे जंगम, हर कहीं आपका निवास है, हर कहीं आप ओतप्रोत है। ऐसी आपकी दिव्य छवि हम भी अपने हृदय में धारण करते हैं। चतुर्थ मंत्र, ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अधिनास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। हे परमपिता परमात्मन, आप चक्षु अर्थात दृष्टा हैं। हर समय भीतर बाहर से हमें देख सुन जान रहे हैं। मेरी कोई गतिविधि बाहरी भीतरी आपसे छिपी नहीं है। इसीलिए हे प्रभु, सब कुछ मैं आपको सुना रहा हूं। हे देवादिदेव, देवहितम, जैसे आप विद्वानों के हितकारी हैं, मेरे भी हितकारी होइए। आप तो सदा ही मेरा हित करते हैं, किंतु मैंने आपकी ओर से अपना मुख मोड़ा है, तो आपकी तरफ उन्मुख होकर के मैं अपना हित साधन करने के लिए कृत संकल्प हूं। आपकी प्राप्ति के लिए 100 साल जीना चाहता हूं। समाधि लगाकर प्रतिदिन आपको देखना चाहता हूं। विद्वानों से, ऋषियों से, ग्रंथों से आपके विषय में सुनना चाहता हूं। आपको सुन जान समझ धारण करके प्रब्रवाम औरों को भी हम बताना चाहते हैं। जब तक जीवित रहें, अस्तित्व बना रहे, स्वतंत्र अधीन होकर जीना चाहते हैं। आप साथ हैं तो भला और किसका सहारा हमें चाहिए। आपका साथ छूटते ही हम निराश्रित हो जाते हैं। आइए उपस्थान मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की सन्निकटता से प्रभावित हों, उसकी दिव्यता से हम भी एकाकार हों।
थोड़े से काल के लिए गायत्री मंत्र मन ही मन जपना है। अथ समर्पणम। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। हे परमात्मन, हमने आसन लगाकर शरीर को शांत कर मन को भी पवित्र कर आपका भीतर ही भीतर जुड़ने का प्रयास किया, संध्या के मंत्रों का पाठ किया, अर्थ चिंतन किया, जप किया, आपकी उपासना की। हम पर प्रसन्न होइए। आज इसी जन्म में सद्यः हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि आप कराइए। अथ नमस्कार मंत्र। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे परमपिता परमात्मन, आप सुख स्वरूप शंभु हैं। हम आपको वंदन करते हैं। संसार के सर्वोत्तम सुखदाता आप हैं, मयोभू हैं। आपको हमारा नमन है। हम सब जीवों के कल्याण करने के स्वभाव वाले आप शंकर हैं। प्रभुदेव, आपके प्रति वंदन है। भीतर से धर्मयुक्त कार्यों में सतत प्रेरणा देने वाले आप मयस्कर हैं। आपकी आज्ञा पालन के लिए आपके प्रति समर्पण है। हे अत्यंत मंगल स्वरूप शिव, मोक्ष आनंद धारण करने वाले मोक्ष आनंद प्रदाता आप शिवतर हैं। आपको नमन, आपको वंदन, आपके प्रति समर्पण। हमें आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक त्रितापों से छुड़ाकर अपने नित्य आनंद में सदा रखिए। 3 बार शांति का उच्चारण। ओम शांति शांति शांति।
एक भजन मेरे साथ गुनगुनाइए, आंखें खोल सकते हैं। ए ब्रह्मानंद अपने निकटतम कर ले, ब्रह्मानंद अपने निकटतम कर ले। साधक रहा हूँ मैं, साधक रहा हूँ मैं, साधक ही रहूँगा, साधक ही रहूँगा। धन दौलत लोगों ने अपार है जोड़ी, धन दौलत लोगों ने अपार है जोड़ी। खुद को किया छोटा, खुद को किया छोटा, रह गए बस कौड़ी, रह गए बस कौड़ी। हुई भूल कहाँ, समझे न यहाँ, समझे न यहाँ, रहा देखता सदा, रहा देखता सदा। हरदम मैं ये सोचता, हरदम मैं ये सोचता, खुद को न भूला, खुद को न भूला, तुझको भी न भूला, भी न भूला। खुद ही रहा हूँ मैं, खुद ही रहा हूँ मैं, सुख ही रहूँगा, सुख ही रहूँगा। साधक रहा हूँ मैं, साधक रहा हूँ मैं, साधक ही रहूँगा, साधक ही रहूँगा। ऐ ब्रह्मानंद अपने निकटतम कर ले, ब्रह्मानंद अपने निकटतम कर ले। चादर ये तन है, चादर ये तन है, इसको कपड़े पहना रहे हैं लोग, इसको कपड़े पहना रहे हैं लोग। कपड़ों को कपड़े, कपड़ों को कपड़े, कपड़ों पर रंग चढ़ा रहे हैं लोग, कपड़ों पर रंग चढ़ा रहे हैं। और क्या गुनाह है इसके सिवा, और क्या गुनाह है इसके सिवा। खुद से खुद दूर जा रहे हैं लोग, खुद से खुद ही दूर जा रहे हैं। खुद खुद के पास आ गया, खुद खुद के पास आ गया, खुद ही को तू पा गया, खुद ही को तू पा गया। खुद ही रहा हूँ मैं, खुद ही रहा हूँ मैं, सुख ही रहूँगा, सुख ही रहूँगा। साधक रहा हूँ मैं, साधक रहा हूँ मैं, साधक ही रहूँगा, साधक ही रहूँगा। ऐ ब्रह्मानंद अपने निकटतम कर ले, ब्रह्मानंद अपने निकटतम कर ले। आज की उपासना को यहीं विराम देते हैं। ओम।